Good morning, everyone. Welcome to the history class. And today we'll continue the same chapter, Thinkers, Belief and Buildings, that is Cultural Development, circa 600 BCE to 600 CE. And today we'll read the topic Stupa. Okay? And before that, we have read about a glimpse of Sanchi, right? The background, sacrifices and debates, then beyond worldly pleasure, the message of Mahavira, the Buddha and the quest for enlightenment, the teachings of the Buddha, and the last topic was followers of the Buddha, right? And today we'll start the topic Stupa. Okay, Stupa. Now here we have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with others' tradition, including those of the Brahmanas, Jainas and several others, right? जो बुद्धास के आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो इनके आदर्श थे, व्यवहार थे, हम देख रहे हैं ये इमर्ज हुए, ठीक है ना, किस प्रोसेस से? डायलॉग और अदर प्रोसेस, ठीक है ना, अदर ट्रेडिशन से, जिसमें क्या आ जाते हैं? ब्राह्मणा, जैनास और भी आ जाते हैं, जैसे जिनकी सबके आइडियाज़ या प्रैक्टिसेस जो है टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। तो इन सब की जो है आप देख रहे हैं, इनके आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट, जो हम देखते हैं बुद्धिस्ट आइडिया में, राइट, ये कहाँ से उभरे, कहाँ से इमर्ज हुए, राइट। सो सम ऑफ दीज इंटरेक्शन हैव दे कैन बी सीन इन द वेज इन विच सेक्रेड प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड। तो कुछ इनमें से जो इंटरेक्शंस थी, जो ये आपस में डायलॉग होते थे इनके, ठीक है ना, तो जो इंटरेक्शन है वो हम देख सकते हैं, जिसमें सेक्रेड प्लेसेस जो हैं, ठीक है, ये हम केम टू बी आइडेंटिफाई, ठीक है ना, हम इनको देख के आगे समझ भी सकते हैं, राइट। क्या? फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, ठीक है ना, अर्लीस्ट टाइम से हम देख रहे हैं पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। अर्लीस्ट टाइम से लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेड प्लेसेस जो होती हैं, कुछ प्लेसेस को सेक्रेड प्लेसेस जो हैं वो मानते हैं, राइट। एंड दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, राइट। तो इस तरह की क्या जैसे साइट्स हैं जिनमें स्पेशल ट्रीज़ आ जाते हैं, या कुछ रॉक्स आ जाते हैं, या साइट्स होती हैं किसकी? ऑ इंस्पायरिंग, ठीक है ना, जिसमें अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी होती है। तो इस तरह की साइट्स को ये सेक्रेड मान लेते हैं, राइट। एंड दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच टू दैम, और ये जो साइट्स होती हैं इनमें होते हैं स्मॉल श्राइन्स, ठीक है ना, इनके साथ अटैच होते हैं। दे वर समटाइम डिस्क्राइब्ड एज चैत्या। तो ऐसे साइट्स के साथ हम कोई ऐसे श्राइन्स देखते हैं तो वो कई बार हम उनको डिस्क्राइब करते हैं चैत्या, राइट। हियर यू कैन सी द मीनिंग ऑफ चैत्या, राइट। तो चैत्या मे ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता। तो ये वर्ड चिता से निकला है, मीनिंग ऑफ फ्यूनरल पायर एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ फनररी माउंट, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैत्या, राइट। सो चैत्या मीन्स आपका हो गया, इसका मतलब सिंपली चिता से है, राइट। सिंपली आप देखेंगे इट मीन्स चिता, ओके। सो दिस इज चिता वर्ड, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो ये चैत्यास होते हैं, ये ना एक तरह से अंतिम संस्कार से जुड़े हुए माउंड होते हैं, राइट। इसमें हम देख रहे हैं कि जब एक मतलब शवदाह कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद कुछ जो उनके रेजिड्यू रह जाते हैं, ठीक है ना, वो माउंट पर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, तो इनको बोलते हैं हम चैत्या, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा द वर्ड चैत्यास मीनिंग, राइट। सो देन बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास। हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में इस तरह के बहुत सारे चैत्यास का मेंशन है, ठीक है ना, उनके बारे में बताया गया है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ, राइट। तो बहुत सारी ये जो है चैत्यास जो भी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि ये बहुत सारे डिस्क्राइब करती हैं प्लेसेस को जो बुद्धास लाइफ से एसोसिएट है, ठीक। Now next map, here you can see the map of major Buddhist site, right. Here you can see
दिस इज़ द मैप ऑफ मेजर बुद्धिस्ट साइट. तो यहाँ पे देखिए, यू कैन सी है, दिस इज़ लुम्बिनी, कुशीनगर, बाराबर, बोध गया, राइट, श्रावस्ती, सारनाथ, भरूच. ठीक है. तो अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से ऊपर देख रहे हैं हम, ठीक है ना, एंड मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सांची, राइट. तो ये जो हम देख रहे हैं, दीज आर द मेजर बुद्धिस्ट साइट, राइट. अगर हम नॉर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मिडल हाफ में अगर हम देख रहे हैं, और उसके बाद अगर हम चलते हैं साउथ की तरफ, तो साउथ में हम देख रहे हैं सिर्फ अजंता, नासिक, जुन्नार, करले, नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती, राइट. So these are the major Buddhist sites. Okay. So हम देख रहे हैं कि ये जो है चैत्यास के बारे में पढ़ रहे थे हम. तो these also describe the places that mention that is associated with the Buddha's life, right? अब ये कैसे हम देख रहे हैं कि बुद्धास की लाइफ के साथ ये एसोशिएट हैं प्लेसेस, राइट. सो जैसे हम बात करते हैं यहाँ वेयर ही वॉज बॉर्न, ठीक है. बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी एंड वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट. उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, एनलाइटनमेंट, राइट. तो दैट द प्लेस बोध गया, राइट. एंड वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन, जो उनको जब एनलाइटनमेंट मिला, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया, सारनाथ में, राइट. एंड वेयर ही अटेंड निब्बाना, राइट. कहाँ उनको निब्बाना की प्राप्ति हुई, कुशीनगर. सो दीज 4 आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, राइट. लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर. ओके. सो दीज आर कंसिडर्ड टू द एज द sacred प्लेस, राइट. तो ग्रेजुअली each of these places came to be regarded as sacred. तो धीरे धीरे जो है ये जो प्लेसेस गौतम बुद्धा की लाइफ में हम देख रहे हैं, जो प्लेसेस थी, जो प्लेसेस एसोशिएट थी, तो वो जो थी वो धीरे धीरे सेक्रेट उनको माना जाने लगा. एंड वी नो अबाउट दैट अबाउट 200 years आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, अशोका इरेक्टेड अ पिलर, ठीक है ना. अशोका ने भी एक पिलर जो है वो इरेक्ट किया एट लुम्बिनी में. एंड लुम्बिनी क्या थी, इनका बर्थ प्लेस, ठीक है ना. और जो गौतम बुद्धा थे इनका बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी. तो अशोका ने इरेक्ट किया उनके 200 years के बाद, उनके ना जब ये हम देख रहे हैं गौतम बुद्धा के 200 साल के बाद, ठीक है ना. तो अशोका ने इरेक्ट किया एक पिलर एट लुम्बिनी. और किस लिए किया, टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस, कि ये पता लगाया जाए कि उन्होंने वो जो जगह है उसको विजिट किया है, राइट. कि अशोका भी वहाँ पे गए थे, इसलिए उन्होंने एक पिलर जो है लुम्बिनी में भी इरेक्ट किया, राइट. ओके. नेक्स्ट इज व्हाई वर स्टूपा बिल्ट, ठीक है. ये स्टूपास जो थे इनको क्यों बनाया जाता था, अगर हम बात करते हैं स्टूपा क्यों बनाए जाते थे. सो देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेट. और भी तो जगह होती थी जिनको माना जाता था सेक्रेट, पवित्र, राइट. सो दिस वाज बिकॉज, क्यों माना जाता था, देखिए, बिकॉज रैलिक्स हम यहाँ पे देखते हैं, ये होते हैं रेजिड्यू, ठीक है, या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. तो ये रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है ना. तो इनको सेक्रेट क्यों माना गया है, क्योंकि रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन, उनके जो बॉडीली रिमेन्स हैं या ऑब्जेक्ट उन्होंने यूज़ किए, राइट, दे वर बरिड देयर, इसलिए उन्हें पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे बरिड किए गए, वहाँ पे उनको गाड़ा गया, राइट. तो इसलिए उनको सेक्रेड माना जाता है. एंड दीज वर माउंट्स नोन एज स्टूपा, तो इनको हम कहते हैं, ठीक है, स्टूपास, राइट. सो द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्टूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट. मान लेते हैं कि ये जो स्टूपा का ट्रेडिशन है, ठीक है ना, ये प्री बुद्धिस्ट था, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. लेकिन वो किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, बुद्धिज्म के साथ, राइट. सिंस दे कंटेन रैलिक्स, क्योंकि उनके जो हम देखते हैं ये जो स्टूपा है इसमें क्या है, रैलिक्स हैं, ठीक है, रिगार्डेड एज सेक्रेट, जिसको हम सेक्रेट की एक तरह से संज्ञा देते हैं. तो एंटायर स्टूपा केम टू बी वेनरेटेड एज एम्बलम ऑफ बोथ द बुद्धा एंड बुद्धिज्म. तो ये जो स्टूपा होता है ना पूरा,
ये क्या होता है, इसको मतलब बुद्धा या बुद्धिज़्म से क्या करते हैं, बिलीव करते हैं ये उनको कि जो स्टूपा है ये मतलब एक तरह से बिलीफ होता है, और बुद्धा और बुद्धिज़्म के सिंबल एम्बलम जैसे करके इनकी पूजा की जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए भी इनको सेक्रेड माना जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अब देखते हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बुद्धा अशोका, ठीक है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अशोक वदना, ठीक है ना, अशोक वदना, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, ठीक है ना, जिसको अशोक वदना बोलते हैं। यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धास रेलिक्स, ठीक है ना, अशोका ने जो बुद्धास रेलिक थे, ठीक है ना, बुद्धास के जो रेजिड्यू थे इस तरह के, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे टू एवरी इम्पॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर, और उन्होंने ऑर्डर दिया था क्या, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास ओवर दैम, ठीक है, कि रेलिक्स एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस पे जो है स्टूपा बनाए जाएंगे, राइट। तो बाय द 2nd century BCE अ नंबर ऑफ स्टूपा इंक्लूडिंग दोज एट भरहुत, सांची एंड सारनाथ हैड बीन बिल्ट, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जैसे कि आपने मैप में देखा था, ठीक है, भरहुत, सांची एंड सारनाथ, राइट, हियर यू कैन सी सारनाथ, भरहुत एंड सांची, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये है अशोक वदना में मेंशन है ये चीज़ें, ठीक है ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको हम अशोक वदना बोलते हैं, वहाँ पे हमने ये देखा कि अशोका ने बुद्धास रैलिक जो थे, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, इम्पॉर्टेंट टाउन थे सारनाथ, भरूच एंड सांची, और वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि वहाँ पे स्टूपास बनने चाहिए, राइट। तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये 3 मेन प्लेसेस, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वर स्टूपास बिल्ट। अब जो स्टूपास थे वो किस तरह से, कैसे बनाए गए, राइट, कैसे बनाए गए। सो इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ स्टूपा रिकॉर्ड डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दैम। तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं, ठीक है, चाहे वो रेलिंग में है चाहे वो पिलर्स में है स्टूपा के, उसमें हमें रिकॉर्ड मिलता है, इनका वर्णन मिलता है किसका, डोनेशंस, ठीक है ना, जो डोनेशंस की गई, दान दिए गए, मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दैम, ठीक है ना। तो ये हमें रिकॉर्ड कहाँ पे मिलता है, रेलिंग एंड पिलर्स, ठीक है ना, स्टूपा के। सो सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स, ठीक है ना। सो पॉइंट टू बी लर्न, डोनेशंस कौन कौन दे रहा था, मेड बाय किंग्स, ठीक है ना, जैसे सातवाहना, तो कुछ डोनेशंस जो थे ये सातवाहना दे रहे थे, एंड अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स, ठीक है ना, एक तो किंग हो गए, राइट, किंग, एंड सेकेंड वन इज गिल्ड्स, ठीक है ना, गिल्ड्स भी देते थे, जो हमने पढ़ा मर्चेंट होते थे, राइट, क्राफ्ट्समैनशिप होते थे, तो ये भी डोनेशन देते थे। तो सच एज दैट ऑफ द आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सांची, जिन्होंने फाइनेंस किया था सांची का एक गेटवे, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, एंड हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन जो थी वो दैट वर मेड बाय विमेन एंड मैन, ठीक है ना, और इनके जो नाम हैं वो भी मेंशन हमें मिलेंगे, समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस, और वो कई बार क्या होता था अपने नेम के साथ ऐड करते थे प्लेस को, कहाँ से वो आए हैं, एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशन, अपना ऑक्यूपेशन भी वो उसमें मेंशन करते थे, इंस्क्राइब करवाते थे, एंड रिलेटिव्स, ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स के नेम भी वो इंस्क्राइब करवाते थे, ओके। सो फर्स्ट वन किंग, सेकंड वन गिल्ड्स, थर्ड इज कॉमन, जो मैन और विमेन होते थे वो भी डोनेट करते थे, राइट, और अपना वो नाम भी बताते थे, कहाँ से वो आए हैं, अपना ऑक्यूपेशन बताते थे, अपने रिलेटिव्स की भी जानकारी देते थे, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज, ठीक है ना, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, भिक्खूज और भिक्खुनी जो थे वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस माउंट्स, राइट, ये जो मॉन्यूमेंट्स थे इनकी बिल्डिंग के लिए वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, ओके। सो लेट्स रीड अबाउट दिस सोर्स, राइट, दिस इज द सोर्स 8, वाई वर स्टूपा बिल्ट, ठीक है, वो क्यों बनाए जाते थे। सो ये जो एक्सर्प्ट है ना, दिस इज फ्रॉम महापरिनिब्बाना सुत्ता, ठीक है, यहाँ से लिया गया है, जो कि सुत्त पिटका का ही एक पार्ट है, राइट। जैसे हम देख रहे हैं कि जो बुद्धा ले डाइंग थे, ठीक है, जब उन्हें मतलब परिनिर्वाण बोलेंगे उसको, ठीक है ना, तो आनंदा जो थे उनसे पूछते हैं
कि हम क्या करेंगे लॉर्ड, है ना, व्हाट आर वी डू टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ द तथागत, ठीक है ना। तथागत जो था वो लॉर्ड बुद्धा का ही एक तरह से नेम था। तथागत के जो रिमेन्स हैं उनका हम क्या करेंगे। तो बुद्धा ने इस पे रिप्लाई दिया कि जो है अपने आप को मत रोको आनंदा, ठीक है ना। ये जो तथागत के रिमेन्स हैं इनको ऑनर देने से मत रोको, ठीक है। बी जीलस, मतलब एक तरह से तुम धर्म का काम करने वाले हो तो धर्मोत्साही बनो और इस तरह से अपने ही गुड के लिए तुम जो है प्रयास करो, ठीक है ना। बट जब इसके बारे में उन्होंने विशेष मतलब एक तरह से प्रेस किया, उन्होंने बताओ ना क्या करना है, तब बुद्धा ने कहा, ठीक है ना। जब उन्होंने कहा तब बुद्धा ने बोला कि तुम जो है 4 क्रॉस रोड्स, ठीक है ना, मतलब तुम जो है थूपा इरेक्ट करना, ठीक है ना। एक मतलब क्या क्या थूपा जो है इट वाज द पाली नेम, ठीक है ना, फर्स्ट थूपा। तो आप थूपा इरेक्ट करना तथागत के लिए, और जो कोई भी यहाँ पे आएगा, चाहे कोई माला लेके आए, चाहे परफ्यूम मीन्स जो से धूप बत्ती वगैरह कुछ भी जलाए या सैल्यूटेशन करे, हाथ जोड़े, ठीक है ना, या दिल की शांति के लिए कुछ भी करे, ठीक है ना, तो वह उसे बहुत लंबे समय तक जो है प्रॉफिट और जॉय का कारण बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है स्तूपास जो थे वो बनाए गए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। नाउ इट इज द स्तूपा। अभी हमने देखा जो स्तूपा हम देख रहे थे अभी तक, क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, है ना। तो अब हम देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली व्हाट इट इज़, द स्तूपा इज़ अ संस्कृत वर्ड, ठीक है ना, जिसका मतलब है हीप, ठीक है, हीप लाइक अ माउंट, ठीक है ना। तो स्तूपा बोलते हैं संस्कृत वर्ड में हीप को। सो ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ द अर्थ, राइट। इट इज़ जस्ट लाइक सेमी सर्कुलर माउंट। तो ये हम देख रहे हैं अर्थ है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दिस इज सिंपली अर्थ, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वे, एंड यू कैन सी हियर, ठीक है, सेमी सर्कुलर माउंट, दिस इज सेमी सर्कुलर माउंट। तो स्तूपा इज लाइक दिस, ओके। और हम यहाँ पे देख रहे हैं लेटर कॉल्ड अंड, राइट, इसको बाद में अंड भी कहा गया, ओके। तो ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। धीरे धीरे जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ये चेंज होता गया, इवॉल्व हुआ, एंड बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, ठीक है ना। और जो इसका जो फिर बाद में देख रहे हैं जो बैलेंस है वो राउंड और स्क्वायर शेप से इसका बैलेंस बनाया गया। एंड अबव द अंड, ठीक है, इस अंड के ऊपर हर्मिका, ठीक है, हर्मिका होती थी। हर्मिका क्या है, अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। हर्मिका एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है दैट रिप्रेजेंटेड द अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। अबॉर्ड मीन्स टू से होम, ठीक है ना, जिसको होम ऑफ द गॉड का मतलब रिप्रेजेंट करती है हर्मिका, ठीक है। तो हर्मिका जो थी वो अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। अब यू कैन सी हियर द पिक्चर, राइट। तो दिस पिक्चर is just a votive inscription from Sanchi, ठीक है। So this picture shows a votive inscription from Sanchi, सांची से ली गई है। एंड votive inscription क्या है, इसमें देखिए कुछ रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो that records gifts made to religious institution, किसने दिया, ठीक है ना, किसने एक तरह से दान दिया, इसका एक रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो 100 of similar inscription have also been found at Bharut एंड अमरावती। तो भरूच और अमरावती से इस तरह से हमें बहुत से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका वॉज अ मास्ट कॉल्ड द यष्टि, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हर्मिका से, ठीक है ना, हम अराइज हो रहा है मास्ट, ठीक है ना, और मास्ट जो है इसको हम बोलते हैं यष्टि, राइट। एंड ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला। तो ये जो यष्टि है अक्सर, ठीक है ना, इसमें क्या लगी रहती है, छतरी या अम्ब्रेला बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, तो उससे ये लगा रहता है, ठीक है ना। सो आपने देखा कि किस तरह से हर्मिका इज़ नोन एज द अबॉर्ड ऑफ गॉड, और उसके ऊपर यष्टि लगी होती है, और अक्सर ये जो होती है छतरी और अम्ब्रेला से सरमाउंट होती है, ठीक है ना, उस अम्ब्रेला लगा होता है। एंड अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग, ठीक है ना, माउंट के अराउंड जो है आप देख रहे हो रेलिंग होगी, राइट। एंड सेपरेटिंग, रेलिंग क्या करती है, सेपरेट करती है द सेक्रेड स्पेस
जो वो सेक्रेड स्पेस है, जो वो पवित्र जगह है, उसको सेक्युलर वर्ड के साथ वो क्या करती है, उसको सेपरेट करती है, राइट। सो द अर्ली स्टूपास एट सांची एंड भारूत, ठीक है ना, जो पहले के जो हमें स्टूपास मिलते हैं, ठीक है, ये क्या थे, प्लेन होते थे, सीधे होते थे, मतलब इसमें कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं होता था, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग, ठीक है ना, स्टोन रेलिंग्स में होते थे, बट नॉर्मली ये प्लेन होते थे, विच रिजेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस, ठीक है ना, जो सिंपल एक बैम्बू या वुडन फेंस जैसे ही रिजेंबल होती थी, ओके। एंड द गेटवेज, जो गेटवेज होते थे, ठीक है, विच वर रिचली कार्व्ड, ध्यान रखिएगा, जो गेटवेज होते थे, राइट, ये होते थे रिचली कार्व्ड, मीन्स टू से बहुत सारी नक्काशी जो होती थी वो इन गेटवेज में होती थी, क्लियर। तो गेटवेज में बहुत सारी नक्काशी होती थी, एंड यू कैन सी हियर, एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, और ये जो होते थे चारों दिशाओं में, कार्डिनल पॉइंट्स ना चारों दिशाओं में इंस्टॉल होते थे गेटवेज जो होते थे, राइट। देन वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, अब जो वर्शिपर्स होते थे, जो एक तरह से पूजा करने वाले होते थे, उपासक होते थे, ये कहाँ से एंटर करते थे, ईस्टर्न गेटवे से, ठीक है, ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे, एंड वॉक्ड अराउंड द माउंट, ठीक है, और माउंट के आसपास वॉक करते थे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करते थे, जस्ट लाइक क्लॉक, क्लॉक मीन्स टू से क्लॉक आपकी ऐसे चलती है ना, जस्ट लाइक दिस, सो इस तरह से वो मूव करते थे, राइट। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से मूव नहीं करते थे, वो क्लॉकवाइज मूव करते थे, ओके। एंड यू कैन सी हियर कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट, इमिटेटिंग द सन्स कोर्स, ठीक है ना, ये क्या इमिटेट करता है, सन के कोर्स को, जो सूर्य होते हैं ना उनके कोर्स को ये इमिटेट करते थे, राइट, थ्रू द स्काई, ओके। सो लेटर द माउंट ऑफ द स्टूपा केम टू बी एलेबरेटली कार्व्ड, अभी हमने देखा कि ये जो थे प्लेन होते थे, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं बाद में, राइट, द माउंट ऑफ द स्टूपास, जो माउंट होते थे स्टूपा के, इनको भी जो था कार्व किया जाने लगा, इन पे भी नक्काशी की जाने लगी विद द निशेस एंड स्कल्प्टर्स, ठीक है ना। तो निशेस एक तरह से एक शैलो रिसेस बोल सकते हैं, स्पेशली वन इन अ वॉल, ठीक है ना, टू डिस्प्ले अ स्टैचू, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना, ये निशेस हो गया। और स्कल्प्टर, मूर्तियाँ जिसको बोलते हैं हम एज, ये हमें मिलेंगी अमरावती और शाहजी की ढेरी में, राइट। कहाँ है ये, पेशावर, कहाँ है ये, पाकिस्तान, ओके। तो इस तरह से हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। पहले तो ये बिल्कुल प्लेन होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो थे माउंट जो थे इनको भी कार्व किया जाने लगा विद द निशेस एंड स्कल्प्टर, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल आपको अमरावती या शाहजी की ढेरी में आपको पता चलेगा यहाँ जाके, ठीक है ना। तो यह है पेशावर में शाहजी की ढेरी, राइट, पाकिस्तान में, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर, राइट, एंड you can see here this is a plan of the great stupa at सांची, ठीक है। ये अगर हम ऊपर से इनको देखते हैं ना, हॉराइजॉन्टल पर्सपेक्टिव है ये आपका ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना। सो हियर यू कैन सी दिस इज द हॉराइजॉन्टल पर्सपेक्टिव, एंड इफ यू सी एट दिस, सो दिस इज एलिवेशन ऑफ द ग्रेट स्टूपा, राइट। एलिवेशन मीन्स टू से हाइट हो गई एक तरह से, सो एलिवेशन है इनका, एलिवेशन प्रोवाइड द वर्टिकल पर्सपेक्टिव, ओके। This provide the vertical perspective. So I hope children you must have understood today's topic, okay. Thank you.